चुके हैं। आपको बताएं कि तनख्वाहों की अदम अदायगी मेट्रो बस का सिक्योरिटी अमला एक बार फिर सड़कों पर है। सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजमीन का मेट्रो बस कलमा चौक स्टेशन पर एहतजाज। मुलाजमीन ने मेट्रो बस की सर्विस मुअत्तल कर दी। मुलाजमीन को ताहाल गुज़िश्ता माह की तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तनख्वाह की अदम अदायगी पर मेट्रो बस के सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो सरापा एहतजाज हैं। सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से जो है वो आज कलमा चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मेट्रो बस सर्विस को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो अपने हकूक़ के लिए, अपने मुतालबात के हक़ में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है गुज़िश्ता 2 माह से जो है वो इन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की गई। मुतअद्दिद बार इस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया को आगाह किया गया है, इंतज़ामिया को कहा गया है, मगर इसके बावजूद जो है वो हज़ारों जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जो है वो दान नहीं की जा रही है। हमारे साथ जो है वो मुलाजमीन मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं क्या कहना है इनका। सर, पहली तो बात है, बिन नोटिस दिए हमें 7:30 वर्कर को ड्यूटी से फारग किया गया है और ये जुम्मे वाले दिन हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि आपके वाजबात 45 दिनों की सैलरी जो है ना वो आपको क्लियर की जाएगी। उसमें वाजबात डाल के 66,000 सैलरी बनती है। तकरीबन पिछले साल से गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि फ़ी वर्कर की 32,000 सैलरी है, उजरत है जो 32,000 पिछले साल की, तो हमें एक माह भी 32,000 सैलरी नहीं मिली। दूसरी बात ये जो एग्रीमेंट जुम्मे वाले दिन हुआ इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी सैलरी किसी की 24 आई है, किसी की 22 आई है, एक माह की भी सैलरी क्लियर नहीं की गई। जी बिल्कुल, आपने जो मुजाहिरीन हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि कुल 750 मुलाजमीन हैं जिनको जो है वो बगैर नोटिस के मुलाजमत से निकाला गया। इस मुतालबे के ख़िलाफ़ जो है वो आज ये वर्कर सरापा एहतजाज हैं। कलमा चौक में जो है वो उन्होंने धरना दिया और मेट्रो बस सर्विस को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इस एहतजाज में ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है। इनका मुतालबा है कि इन्हें इनकी तनख्वाहें जो हैं वो फौरी तौर पर अदा की जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि रेलवे का ट्रेनें आउटसोर्स और 50% TLA मुलाजमिन को निकालने का मामला। रेलवे प्रेम यूनियन ने फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। रेलवे प्रेम यूनियन कल लाहौर से मुल्तान और फिर दीगर शहरों तक ट्रेन मार्च करेगी। ट्रेन मार्च की क़यादत सदर प्रेम यूनियन शेख मोहम्मद अनवर करेंगे। मज़ीद बताएं कि इस हवाले से फ़हद अमीन जी, फ़हद आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया की जानिब से ट्रेनें आउटसोर्स और 50% TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से जो है वो निकालने के मामले पर रेलवे प्रेम यूनियन ने जो है वो फैसला किया है कि वो भरपूर एहतजाज करेंगे और इस हवाले से रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से जो है वो एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। रेलवे प्रेमी यूनियन कल लाहौर से जो है वो मुल्तान और फिर दीगर शहरों तक ट्रेन मार्च करेगी। ट्रेन मार्च की क़यादत सदर रेलवे प्रेमी यूनियन शेख मोहम्मद अनवर करेंगे। इस हवाले से प्रेमी यूनियन का कहना है कि चेयरमैन रेलवे की जानिब से 22 ट्रेनें और वर्कशॉप निजी शोबा के हवाले करने का हुक्म दिया है और रेलवे ने रैशनलाइजेशन के चक्कर में जो है वो 50% TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रेलवे मजदूरों की मेहनत से पहली दफा जो है वो रेलवे ने 88 अरब का टारगेट आमदन का जो है वो पूरा किया है। अब रेलवे इन्हीं मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल रही है। कल से जो है वो ट्रेन मार्च का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। मुल्क भर से रेलवे मुलाजमीन इस एहतजाज में शामिल होंगे। सदर रेलवे प्रेम यूनियन शेख मोहम्मद अनवर का कहना है कि रेलवे इंतजामिया के फैसला वापस लेने तक जो है वो एहतजाज जारी रखेंगे। जी ठीक है फ़हद, शुक्रिया। वासा का मसाजिद में ग्रीन टैप लगाने का मंसूबा। पानी बचाने के लिए सेव 1 बिलियन लीटर वाटर मिशन का आगाज। आलमी दारा WWF की वासा के ग्रीन टैप मंसूबे की तारीफ। पानी बचाने की मुहिम में वासा को हर किस्म की मावनत की यकीन दहानी। मसाजिद में ग्रीन टैप और रिचार्जिंग वेल बनाने में भी मदद की पेशकश है। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। ये वासा ने मसाजिद में ग्रीन टैप लगाने का मंसूबे का आगाज किया, जिसका मकसद ये था कि 1 अरब लीटर जो पानी है उसको महफूज बनाया जा सके। इस सिलसिले में गुलबर्ग में एक मस्जिद है, वहाँ पर ये ग्रीन टैप लगाने का अमल मुकम्मल भी कर लिया गया है, जिस पर आलमी इदारा WWF की तरफ से वासा लाहौर के इस ग्रीन टैप मंसूबे की तारीफ की गई है। इसी तनाजुर में WWF ने MD वासा लाहौर गुफरान अहमद को तारीफी लेटर भी लिखा है, जिसमें पानी बचाने की मुहिम में WWF ने वासा को हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी भी करवाई है, जबकि मसाजिद में ग्रीन टैप और रिचार्ज वेल बनाने में भी मदद की पेशकश की है। ये वासा लाहौर ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जामिया मस्जिद बैतुल इस्लाम गुलबर्ग में ग्रीन टैप्स नस्ब किए हैं और इन नल की मदद से
वजू के दौरान पानी को बचाया जा सकेगा और एक जो नल है वहाँ से तकरीबन 75,000 लीटर सालाना पानी की बचत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब का। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा का सब्जी फ्रूट मंडी तहसील शालीमार का दौरा। एसी शालीमार अनम फातिमा, चीफ ऑफिसर अली अब्बास और दीगर भी हमरा मौजूद थे। सब्जी फलों की बोली के अमल का जायजा लिया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। तफसीलात बताएंगे इस हवाले से चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आपको बता रहे हैं कि डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा का सब्जी और फ्रूट मंडी तहसील शालीमार का दौरा। इस शालीमार अनम फातिमा, चीफ ऑफिसर अली अब्बास और दीगर भी हमरा मौजूद थे। सब्जी और फलों की बोली के अमल का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। आपको बता रहे हैं कि डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा का सब्जी फ्रूट मंडी तहसील शालीमार का दौरा। एसी शालीमार अनम फातिमा, चीफ ऑफिसर अली अब्बास और दीगर भी हमरा मौजूद थे। LDA में अफसरान के तकर्रुर तबादले। डिप्यूटेशन ऑफिसर मोहम्मद आमिर को डिप्टी डायरेक्टर PHS से तैनात कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर PHS अली रियाज डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट में तैनात हैं। DG LDA के अहकाम पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। ये LDA में 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और DG LDA के अहकाम पर इन तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेपुटेशन अफसर मोहम्मद आमिर को डिप्टी डायरेक्टर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर PHS के तौर पर काम करने वाले अली रियाज की खिदमात डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के सुपुर्द कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब का। असातिज़ा के तबादलों पर लगाई गई पाबंदी खत्म। तबादलों के लिए अप्लाई करने के लिए सीनियरिटी नंबर देना लाजमी होगा। सीनियरिटी नंबर के बगैर असातिज़ा ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ख़वातीन असातिज़ा सीनियरिटी नंबर के हुसूल के लिए अथॉरिटीज़ के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगे इस हवाले से आतिफ परवेज़। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी तो उठा ली गई है और साथ ही दरख्वास्तें भी मांग ली गई, लेकिन इस दफा जो महकमा स्कूल एजुकेशन और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से ऐप पर नया फीचर जो ऐड किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि असातिज़ा सीनियरिटी नंबर जो है वो भी साथ देंगे। इस सीनियरिटी नंबर लेने के लिए असातिज़ा एजुकेशन अथॉरिटी के दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से सीनियरिटी नंबर जारी होगा वही ऑथेंटिक होगा। और असातिज़ा की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि नया फीचर ऐड करने से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन को चाहिए कि इस मामले का नोटिस ले और जो चेंज किया गया है इससे उनकी परेशानी बढ़ी है और पुराने तरीक़ेकार के तहत ही असातिज़ा की दरख्वास्तें जो हैं वो अपलोड होनी चाहिए। असातिज़ा का अप्लाई करने के लिए कम से कम अपने स्कूल में 3 साल गुजारना लाजमी है। मजीद शराइत में 3 साल से कम अरसा वाले असातिज़ा तबादलों के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन ऐप का लिंक डाउन होने की वजह से असातिज़ा को दरख्वास्तें जमा करवाने में भी मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा ने सूबाई वज़ीर तालीम से तमाम तर मुश्किलात का नोटिस लेने का मुतालबा किया और फौरी तौर पर इन मुश्किलात को मसाइल को हल करने का भी ये मुतालबा किया है। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया। LDA की हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स की कब्जा माफिया की पुश्त पनाही का इंकशाफ। हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स की तरफ से मुबैना तौर पर 26 प्लाट्स को वागजार न करवाया गया। LDA के शोबा हाउसिंग ने मुबैना तौर पर एक प्लाट 2 लोगों को अलॉट किया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने LDA की बेज़ाब्तियों पर एतराज़ात उठा दिए हैं। मजीद बता रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइए। आज ये LDA के हाउसिंग डायरेक्टोरेट की तरफ से मुबैना तौर पर कब्जा माफिया की पुश्त पनाही का इंकशाफ हुआ है। हाउसिंग डायरेक्टोरेट की तरफ से 26 प्लॉटों को वागुजार ना करवाया गया। इसके साथ साथ 4 मुख्तलिफ केसेस में गैर कानूनी एग्जम्पशन पर प्लॉटों पर कब्जे भी करवाए गए। LDA के शोबा हाउसिंग ने मुबैना तौर पर एक प्लॉट को ही 2 लोगों को एग्जम्प्ट कर दिया। LDA ने प्लॉटों की एलोकेशन भी मुख्तलिफ अफराद को कर दी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने LDA की इन बेज़ाब्तियों पर एतराज़ात उठा दिए हैं। गैर कानूनी प्लॉटों की एग्जम्पशन करने से सरकारी खजाने को 27 करोड़ 86 लाख 78 हज़ार रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें शोबा हाउसिंग 3 ने 4 और शोबा हाउसिंग 5 ने 16 प्लॉटों की गैर कानूनी एग्जम्पशन की। इस तरह हाउसिंग 3 ने 6 करोड़ 9 लाख जबकि हाउसिंग 5 ने 14 करोड़ 40 लाख रुपए की बेकायदगियां की। हाउसिंग 7 की बात की जाए तो 2 प्लॉटों की गैर कानूनी एग्जम्पशन से
4,04,38,000 रुपए, जबकि हाउसिंग 7 ने केस नंबर DP 77 में 4 प्लॉटों की गैर कानूनी एग्जम्पशन की। इसके अलावा ऑडिटर जनरल ने अराजी की निशानदेही भी की, लेकिन इन हाउसिंग डायरेक्टोरेट की तरफ से ना ही इस अराजी को वागुजार करवाया गया, प्लॉटों को कैंसिल किया गया। इसी बिना पर ऑडिटर जनरल की तरफ से इन हाउसिंग डायरेक्टोरेट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुबैना बदउनवानी का रेफरेंस, साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर का रेफरेंस बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब की दरख्वास्त पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने दरख्वास्त पर समाअत की। मज़ीद अपडेट करेंगे इस हवाले से नुमान नूर। जी नुमान, बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ाब्तों के खिलाफ भर्तियाँ और मुबैना बदउनवानियों के पर समाअत हुई, जबकि साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस बंद करने की दरख्वास्त पर मजीद समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब दरख्वास्त पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। जबकि आइंदा समाअत पर नैब की दरख्वास्त पर फैसला किया जाएगा। अदालत ने ये फरीकैन को वाज़ेह किया कि आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करें, इस दरख्वास्त को ज्यादा नहीं लटकाना। इस हवाले से एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने नैब की जो है दरख्वास्तों पर समाअत की है, जबकि नैब की रिपोर्ट में ये लिखा गया कि रेफरेंस का जायजा लिया है, मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं है, ना करप्शन साबित हुई, ना इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर मुजाहिद कामरान और दीगर के खिलाफ आयद इल्जाम साबित नहीं हो सकते। अदालत नैब रेफरेंस वापस लेने की बुनियाद पर मंजूर करे, जिस पर अदालत ने हतमी वजूहात तलब कर रखी थी, जिस पर अदालत ने आइंदा दलाइल तलब किए हैं और आइंदा समाअत पर अदालत इस दरख्वास्त पर फैसला भी सुनाएगी। जी ठीक है नौमान, शुक्रिया।